एक बेवकूफी तो जैन समाज में ऐसी अभी अभी घुसी है कि जिसको महावीर की परंपरा का कोई सिद्धांत स्वीकार नहीं करता, कोई नहीं करता। किसी आचार्य ने इसके निर्देश नहीं दिए। 50 साल 100 साल पहले के ग्रंथों में भी इसके उल्लेख नहीं और पुराने ग्रंथों में भी उल्लेख नहीं कि पैसे लेकर के किसी को ट्रस्टी बनाना है या पैसे देकर के ट्रस्टी बनना है। वर्तमान जैन समाज में पागलों की ऐसी जमात आई है, ये खतरनाक निकलेगी, ये जैन धर्म को तहस नहस करके बर्बाद करके छोड़ देगी। जैन धर्म की वर्तमान परंपरा में ये ऐसी जमात आई है कि पैसों के आधार पर ट्रस्टी बनकर या पैसों के आधार पर ट्रस्टी बना करके जो व्यवस्था की जा रही है, ये जैन धर्म को, उनके सिद्धांतों को तहस नहस करके उसका सत्यानाश करके छोड़ देगी। आने वाले 10 साल में भी आप इन्हें देख सकोगे। तब मैं अगर दुनिया में नहीं रहूंगा तो आप याद करोगे कि मैं ठीक कह रहा था। ये बहुत बड़ा अपराध है कि पैसे लेकर किसी को ट्रस्टी बनाना या फिर पैसे देकर के ट्रस्टी बनना। और दूसरी बात ये भी बहुत बड़ा अपराध है कि वंश परंपरागत ट्रस्टी बनाना। आप कोई भी कहीं पर भी वंश परंपरागत ट्रस्टी हो तो अभी से लेटर लिख करके दे देना कि मेरे जाने के बाद ये परंपरा मेरे यहां से समाप्त की जाए। मैं आपको ठीक कह रहा हूं। आप अगर योग्य हो, समझदार हो, बुद्धिशाली हो, तिरना चाहते हो, डूबना नहीं चाहते हो, जैन धर्म को बर्बाद करना नहीं चाहते हो, महावीर के या महावीर की परंपरा के हत्यारे नहीं हो, तो लिख देना और लेटर दे देना कि मैं हूं वहां तक ठीक है, मैं थक जाऊं उसके बाद में मेरे बेटे को ट्रस्टी बनाना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि योग्यता के आधार पर ट्रस्टी होने चाहिए, धन के आधार पर ट्रस्टी नहीं होने चाहिए। गुणों के आधार पर ट्रस्टी होने चाहिए, शक्ति के आधार पर ट्रस्टी नहीं होने चाहिए। जिसको श्रावकाचार का नॉलेज हो, जो गुणवान हो, वो ट्रस्टी बन सकता है। वो मध्यम परिवार का या सामान्य परिवार का भी हो सकता है। जो आचार विचार संपन्न हो, जिसमें बुद्धि हो, जिसमें क्षमता हो, जिसमें अक्ल हो, जो जैन धर्म को समर्पित हो, जिसे मंदिर से संबंधित, साधु साध्वियों से संबंधित और आचार विचार से संबंधित और द्रव्य से संबंधित ज्ञान हो, परिपक्वता हो, जिसके पास में सहिष्णुता हो, धर्म के प्रति, साधु साथियों के प्रति, नीतियों के प्रति जिसका अनुराग हो, समर्पण की भूमिका हो, वैसे व्यक्ति को, श्रमणोपासक को ट्रस्टी बनाया जाना चाहिए। धनवान को बनाना जरूरी नहीं है, गुणवान को बनाना जरूरी है। इसीलिए वंश परंपरागत बनाना जरूरी नहीं है। योग्य को कभी भी चुनना, उनके वंश में वैसे कोई ना हो तो ना बनाना। मैं आपको ऐसे एक नहीं 1000 उदाहरण आज दे दूं जहां वंश परंपरागत ट्रस्टी सीप रही है और उनके पिताजी के जाने के बाद में बेटों ने तो धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो जैन धर्म के ट्रस्टी हैं, जो जैन धर्म छोड़ चुके हैं और वंश परंपरागत ट्रस्टी है। अब कोर्ट के अंदर तो प्रूव होता है कि आप ट्रस्टी हो और वो जैन नहीं है, तो फिर उसका जैन धर्म के समाज के किसी भी संस्था में ट्रस्टी होना कैसे उचित है? कोई मंदिर मार्गी स्थानकवासी बन गया, कोई मंदिर मार्गी तेरापंथी बन गया, कोई तेरापंथी स्थानकवासी बन गया, कोई स्थानकवासी मंदिर मार्गी बन गया, या फिर कोई जैन अजैन बन गया, वो उस संस्था के साथ न्याय कैसे कर सकता है? जैसे मूर्ति पूजक परंपरा है तो मूर्ति पूजा इसका मूल सिद्धांत है, और मूर्ति पूजक इसका ट्रस्टी कैसे होगा? और मूर्ति पूजक जो मूर्ति को मानता नहीं उसको ट्रस्टी बनने का मतलब नहीं है। उसी प्रकार जो अमूर्ति पूजक समाज है वहां मूर्ति पूजक ट्रस्टी बन के करेगा क्या? वहां तो मूर्ति पूजा की बात है और समाज अमूर्ति पूजक है, वो मूर्ति को नहीं मानता। दोनों बातें कहीं बैठती ही नहीं। ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता। और मूलतः तो बात यह है कि व्यक्ति में गुण चाहिए, सिद्धांत चाहिए।